बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दो पार्ट मैंने एसपीएससी ने रिसेंटली जो पेपर कंडक्ट करवाया है एएसआई बीपीएस 9 का, उसके अपलोड कर दिए हैं। ये उसका आखिरी पार्ट है, तीसरा पार्ट। ये इसको पेपर को सॉल्व करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखना है कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, और वहाँ से हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन करके उसी लिहाज से अपनी तैयारी करनी है एसपीएससी में। जो एसएसटी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, या हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, लेक्चरशिप, या कितने भी एसपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है इस टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आज का लास्ट पार्ट है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कौन से साल में बनाया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1906 में बनाया गया था। इसकी एग्जैक्ट डेट है 30 दिसंबर 1906। इसका पहला प्रेसिडेंट था सर आगा खान। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आगा खान के बाद किसको प्रेसिडेंट बनाया गया था? तो वो बनाया गया था राजा महमूदाबाद को। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला सेशन कराची में हुआ था, 1907 में हुआ था। उसको किसने प्रिजाइड किया था? उसको प्रिजाइड किया था आदम जी पीर भाई ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का दूसरा सेशन जो है 1908 में हुआ था, अलीगढ़ में हुआ था, और उसको किसने प्रिजाइड किया था? उसको प्रिजाइड किया था जस्टिस शाहदीन ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो इन क्वेश्चन को जो है आप लाजमी अपने बुक पर नोट कर लें। एक और क्वेश्चन के लंदन मुस्लिम लीग, जिसको बनाया था सैयद अमीर अली ने, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की लंदन वाली ब्रांच किसने बनाई थी? तो वो सैयद अमीर अली ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स पाकिस्तान फ्राम अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पाक एमसीक्यूज़ की वेबसाइट से उठाया गया है। देखें, ये एसपीएससी में भी आया है, और एसटीएस बीपीएस 5 to 15 की जो ग्रेजुएशन कैटेगरी थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था जीके के पोर्शन में। देखें कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि आप गूगल को और यूट्यूब को, इन जो भी इंटरनेट के जो सोर्सेज हैं ना, उनको ज़रूर रेफ़र किया करें। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हिंदू कश जो रेंज है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक दूसरे से अलहदा करती है। अगला क्वेश्चन है, द एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा ऑन। हिरोशिमा कौन सी कंट्री की सिटी है? जापान की। और इस पर किसने बॉम्ब गिराया था? यूएसए ने। कब गिराया था? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 6 अगस्त 1945 में ये बॉम्ब गिराया गया था यूएस की तरफ से। और इस बॉम्ब का नाम क्या था? इस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। यह क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो बॉम्ब गिराया गया था हिरोशिमा पर, उसका नाम क्या है? वो है लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा पर गिराया गया, और नागासाकी पर 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 पर जो है उस पर बॉम्ब गिराया गया, और उस बॉम्ब का नाम क्या था? उसका नाम था फेट मैन। अगला क्वेश्चन है, लीमा इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। लीमा कौन सी कंट्री का कैपिटल है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पेरू का कैपिटल है लीमा। दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं जैसे बोलीविया, बोलीविया के 2 कैपिटल हैं। एक उसका कैपिटल है लापज, दूसरा उसका कैपिटल है सुक्रे या सुकर। स्पेल मैं आपको स्क्रीन पर शो करा दूंगा, आप याद कर लें। और पैराग्वे का कैपिटल है असुनसियान। और कंबोडिया का कैपिटल है, उसको प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है, वो मैं कर देता हूँ, लेकिन आपको स्पेल भी शो करा दूंगा, पानोम पेन। ठीक है, स्पेल इसकी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आप इसको याद कर लें, क्या पता कहीं पर पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। दुनिया में इंसानी हुकूकों का दिन कौन से दिन को मनाया जाता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, हर साल 10 दिसंबर को जो है ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। ये यूएन ने जो है ऐलान किया था। कहीं पर ये आपसे पूछ लें कि ये जो ह्यूमन राइट्स डे है इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट कब हुआ था? तो वो 1948 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम यूजुअली सीडी बुलाते हैं, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, लेज़र टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है सीडी में। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली मेजॉरिटी मुस्लिम मेंबर ऑफ द नेटो। नेटो में वो कौन सा मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, तुर्की वो वाहिद कंट्री है नेटो का जो मेंबर है जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी है। तुर्की एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल हम उसको बुलाते हैं जिसका कुछ हिस्सा एक कॉन्टिनेंट में हो, कुछ हिस्सा दूसरे कॉन्टिनेंट में हो। तुर्की को हम यूरेशियन कंट्री भी बुलाते हैं। इसका एक कुछ हिस्सा जो है एशिया में है और कुछ हिस्सा इसका यूरोप में है। ठीक है, और इन सब के हम कैपिटल देख लेते हैं। स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड, अल्बानिया का कैपिटल है तिराना, तुर्की का कैपिटल है अंकारा, और मैसेडोनिया का कैपिटल है, उसको प्रोनाउंस ये देखें स्पेलिंग उसकी कैसे लिखी हुई है और उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे। इसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है वो है स्कोप ये।
इंग्लिश वालों की मर्ज़ी है भाई। अगला क्वेश्चन है कोमोडा ड्रैगन्स आर फाउंड इन। कोमोडा ड्रैगन्स एक रेप्टाइल है, वो मोस्टली कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इन सब के हम कैपिटल देख लेते हैं। कैपिटल मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ, क्या पता अगली टेस्ट में आपसे ये पूछे भी जाएं और आपको जो है अलहदा से पढ़ने भी ना पड़े। तो जो है इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता, मालदीव्स का कैपिटल है मेल या माली, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें, लेकिन माली तो एक कंट्री है, इसको मेल प्रोनाउंस करें आप। साउथ अफ्रीका का कैपिटल 3 है, एक है केप टाउन, दूसरा है प्रिटोरिया, तीसरा है ब्लोमफोंटेन, और इजिप्ट का जो है कैपिटल है कायरो। अगला क्वेश्चन है विच फॉरेस्ट एक्ट एज बैरियर्स अगेंस्ट साइक्लोन्स। कौन से जंगलात जो हैं वो काम करते हैं एज अ बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन्स। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मैनग्रूव के जो जंगलात हैं वो काम करते हैं एज अ बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन। साइक्लोन से भी वो बचाते हैं वहाँ के रहने वाले जानवरों को और ह्यूमन बींग को, और टाइडल वेव्स और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो भी होते हैं वहाँ उनसे भी उनको बचाते हैं। ये फॉरेस्ट जो है मोस्टली इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पपुआ न्यू गिनी वहाँ के एरिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वो इज़ द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू फीचर ऑन यूएस करेंसी। वो कौन सा पहला एशियन अमेरिकन था जिसको यूएस के जो है करेंसी पर फीचर किया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अन्ना मे वोंग। ये एक औरत थी, इसको जो है यूएस की करेंसी पर फीचर किया गया था। अगला क्वेश्चन है विच एरिया ऑफ स्पेन वांट टू गेट फ्रीडम। स्पेन का ऐसा कौन सा एरिया है जो कि आज़ादी चाहता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कैटालोनिया एक एरिया है स्पेन का जो कि स्पेन से आज़ादी चाहता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड ओनली ग्रीन डिज़र्ट ऑफ वर्ल्ड। दुनिया में ऐसा कौन सा सहरा है जिसको ग्रीन डिज़र्ट भी बुलाया जाता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सहारा डिज़र्ट, जो कि दुनिया का गर्म तरीन भी है और दुनिया का लार्जेस्ट डिज़र्ट है, उसको ग्रीन डिज़र्ट ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। और पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट डिज़र्ट कौन सा है? तो वो है थर डिज़र्ट। और थर डिज़र्ट को और क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फ्रेंडली डिज़र्ट। थर डिज़र्ट से हमारी बाउंड्री लगती है इंडिया से, उसको हम क्या बुलाते हैं? उसको हम बुलाते हैं रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ का और नाम क्या है? उसका और नाम है 24th पैरेलल लाइन। अगला क्वेश्चन है कश्मीर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। कश्मीर डे हम कौन से दिन को ऑब्जर्व करते हैं? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 5 फरवरी को हर साल हम कश्मीर डे सेलिब्रेट करते हैं। 5 फरवरी 2023 को एक और वाक़या हुआ था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है उनका इंतकाल हो गया था एक हॉस्पिटल में दुबई में। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ वाज डाइड ऑन, तो 5 फरवरी 2023 में उनका इंतकाल हो गया था और उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? 79 ईयर्स। ठीक है, कश्मीर डे हम 5 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, कश्मीर ब्लैक डे हम सेलिब्रेट करते हैं 27 अक्टूबर। ठीक है, इन दोनों में आपको डिफरेंस करना है और याद भी करना है। दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं 8 मार्च, 8 मार्च इंटरनेशनली जो है वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 23 मार्च जो है 23 मार्च को जो है पाकिस्तान का आइन इन्फोर्स हुआ था 23 मार्च 1956 में, और 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हो गया था। तो ये थी आज की वीडियो, और ये पास पेपर नहीं, जो रिसेंटली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है एसपीएससी ने एएसआई का, उसके जो है क्वेश्चन पूरे हो गए आज। तो उम्मीद करता हूँ ये इसके 3 पार्ट आपको पसंद आए होंगे। अगर थोड़े से भी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।